अप्रैल 2026 ये वो महीना है जो इतिहास में मार्केट के सबसे बड़े संकटों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर गलत हुआ क्या। देखिए, यहाँ कोई अपनी राय नहीं दे रहा, ये सिर्फ नंबर्स हैं। और इस संकट को समझने के लिए ना हमें इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ उस डेटा पर फोकस करना होगा जो हमें सच्चाई दिखा रहा है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आंकड़े सच में चीखते हैं। इससे कोई छोटी मोटी गिरावट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक ग्लोबल सुनामी है, एक रिस्क ऑफ लहर जिसने दुनिया भर के ट्रेडिंग डेस्क को हिलाकर रख दिया है। मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। और ये नंबर 27.88 ये एक अलार्म की तरह है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बताता है कि मार्केट कितना गर्म या ठंडा है। 30 से नीचे कुछ भी हो तो इसका मतलब है कि मार्केट बुरी तरह से ओवरसोल्ड है, मतलब हर कोई बस बेच रहा है। ये तो सीधा सीधा एक रेड फ्लैग है जो आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा है। तो इस तूफान की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इसका पहला कारण एक ऐसा बम था जो बस फटने ही वाला था पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर। पहला ट्रिगर था पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। जब ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल पर पहुंच गया तो ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी। भारत जैसी इकोनॉमी के लिए तो ये एक टाइम बॉम्ब था। मतलब सब कुछ, ट्रांसपोर्ट से लेकर प्रोडक्शन तक, सब कुछ महंगा होने वाला था। ये हीट मैप साफ साफ दिखा रहा है कि तबाही कितनी बड़ी है। ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टर्स का तो बुरा हाल है क्योंकि उनकी लागत आसमान छू रही है। सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स जैसे कुछ ही सेक्टर्स हैं जो इस आग से बच पाए हैं। और मैसेज एकदम साफ है, ये नंबर्स सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहे, ये चिल्ला रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि जो Q2 के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत ही बुरे होने वाले हैं। तो चलिए अब दूसरे संकेत पर आते हैं। ये एक ऐसा कदम था जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल संस्था ने उठाया और इसने सच में आग में घी डालने का काम किया। जब दुनिया सो रही थी तब फेडरल रिजर्व ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। वो सॉफ्ट लैंडिंग का आइडिया कि इकोनॉमी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, जो एक सपना था, फेड ने उसे तोड़ दिया। वो अब खत्म हो चुका है। उनकी लेटेस्ट मीटिंग्स के मिनट्स से एक क्रूर सच्चाई सामने आती है। अब उनका नया फोकस क्या है? दो चीजें, फाइनेंशियल कंडीशंस को और सख्त करना और ऊंचे वैल्यूएशंस को नीचे लाना। ये मार्केट की AI वाली ग्रोथ की लत के बिल्कुल खिलाफ है। इसे कहते हैं वैल्यूएशन किलर्स। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो सिर्फ लोन महंगा नहीं होता, बल्कि कंपनियों की जो भविष्य की कमाई है ना, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। और जो कंपनियां सिर्फ ग्रोथ के भरोसे हैं, उनके लिए ये एक मौत के झटके जैसा है। तो ऐसे माहौल में जो सबसे समझदार निवेशक हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? और वो जो कर रहे हैं ना, उससे ये संकट कन्फर्म हो जाता है। याद है AI वाली हाइप? एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां जिनकी कीमत $380 बिलियन तक पहुंच गई थी, मार्केट पर छाई हुई थीं। ये उस पागलपन का प्रतीक था जिसमें सब फंसे हुए थे। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। जो स्मार्ट मनी है वो अब इस हाइप पर भरोसा नहीं कर रहा। उन्हें पता है कि पार्टी अब खत्म हो रही है। और वो जा कहाँ रहे हैं? यहाँ देखिए, इस महीने पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पर हैं मनी मार्केट फंड्स। ये वो सेफ कैश जैसे फंड्स होते हैं। मतलब साफ है, स्मार्ट मनी हाई रिस्क AI स्टॉक से निकलकर सेफ जगहों पर भाग रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। फैक्ट बहुत सिंपल है। अरबपति जो अंदरूनी लोग हैं, जो स्मार्ट मनी हैं, सब के सब कैश की तरफ जा रहे हैं। वो रिस्क से दूर भाग रहे हैं। तो सवाल बस इतना सा है, अगर वो लोग जिन्हें सबसे ज्यादा पता है वो इस डूबते जहाज से भाग रहे हैं, तो फिर कोई और हाई रिस्क